हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज का जो वीडियो है, हम लोग चल रहे हैं उस क्रम में जो है वह 6 क्लास का बुक जो है पूर्वी बिहार बोर्ड क्लास 6 का पूर्वी बुक जो है इंग्लिश, फर्स्ट इंग्लिश, उसका जो है पूर्वी का मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूँ। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग जो है ऑलरेडी 7 लेसन देख चुके हैं। और तीसरा यूनिट में जो है ये 7वां लेसन दिया है, 2 लेसन है तीसरे यूनिट में। तो पहला लेसन हम लोग देख लिए हैं जिसका नाम था नीम बाबा, ठीक है। और उसके बाद आज फिर से मैं एक जो है वो नए वीडियो आपका अगला चैप्टर जो है वो लेकर आ गया हूँ। और अगला चैप्टर जो है वो चलिए देखते हैं क्या है। 8वां नंबर लेसन नंबर जो है वो 8 है और उसको आज हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर लेसन का जो नाम है वो है व्हाट ए बर्ड थॉट। एक पक्षी जो है वो क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, यह कविता है। और इस कविता को लेकर मैं आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर आपका टाइटल है पोएम का, लेसन नंबर यह 8 है, ठीक है, 3rd यूनिट का। और इसका नाम है व्हाट ए बर्ड थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब आपका फर्स्ट पेज पर दिया है, इसके बारे में डिटेल और कुछ जानने के लिए तो इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। मैं सीधे आपको जो है वह ले चलता हूँ कविता पर, कि उसमें जो पोएम पर जो है पोएम में क्या दिया है और एक पक्षी का जो है, छोटे पक्षी का क्या सोच है, उस चीज़ को उस पोएम में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लेट्स लर्न। चलिए आप शुरू करें। तो कह रहे कि आई लिव्ड फर्स्ट इन ए लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल एंड आई थॉट द वर्ल्ड वाज ए स्मॉल एंड ए राउंड एंड मेड ऑफ पाल ब्लू सेल। यानी कि एक छोटे से पक्षी का उसके जन्म से पहले की बात इसमें बताई गई है। कब? जब वह अंडा में रहता है, ठीक है, उस समय का एक छोटे से बर्ड की क्या सोच है, उस इस कविता में लेखक ने वर्णित करने की कोशिश किया है कि आई लिव्ड फर्स्ट इन ए स्मॉल हाउस। जब मैं छोटे से घर में, मतलब अंडे में अंदर रहता था, एंड लिव्ड लिटिल वेल देयर, तो बिल्कुल मैं वहाँ निश्चित था, कोई टेंशन नहीं था, कोई परेशानी वहाँ नहीं थी मुझे। आई थॉट, मैं सोचता था द वर्ल्ड वाज ए स्मॉल एंड राउंड, और मुझे लगता था कि मेरी दुनिया यही है, दुनिया इतना ही है बस, जो छोटा सा और राउंड है, गोल है। एंड मेड ऑफ पाल एंड ब्लू, जो कि एक पीला और नीला सिल का जो है वो बना हुआ है। तो अंडा के अंदर का हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट कि कैसी सिचुएशन होता है, कैसे बना हुआ होता है, कैसे उसका सेल होता है, उसमें कलर किस तरह के होते हैं। तो उस तरह से जो एक छोटा बच्चा पक्षी जो है जन्म से पहले क्या सोचता है, इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब वह अंडा से बाहर आता है, जब वह अंडा फूटता है, तब उसकी क्या सोच है, वह क्या सोचता है, इसमें हम लोग देखेंगे अगले पोएम में, आपका इसमें अगला लाइन में। तो कह रहे हैं कि आई लिव्ड नेक्स्ट इन द लिटिल नेस्ट। अब अगली बार वह पक्षी कह रहा है कि जब मतलब बाहर आता है अंडे से, तब कहता है तब मैं एक छोटे से, अगली बार इसके बाद जो था मैं घोंसले में रहा, ठीक है। एंड नॉट नीडेड एनी मोर, और मुझे उस समय भी किसी की आवश्यकता नहीं थी। आई थॉट, मैं सोचता था द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, तब मुझे लगा कि दुनिया जो है वो घास फूस का बना हुआ है, और यही दुनिया है, इतना ही दुनिया है, ठीक है, घास फूस का होता है, बना है। एंड नेस्टल बाई माई मदर, जहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता था, जो मेरे माँ का घर था, माँ के द्वारा बनाया गया था, अपनी माँ के साथ रहता था। तो पहले पैराग्राफ में अंडा, जब पक्षी अंडा में था उस समय की फीलिंग है, ठीक है। जब अंडा से बाहर आता है उस समय का फीलिंग है, इसमें आपका उसका थॉट है, थिंकिंग है। दूसरा पैराग्राफ में, तीसरा पैराग्राफ में देखते हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन मैं अपने घोंसले से उड़ने का, फड़फड़ाने का कोशिश किया। एंड टू सी वाट आई कुड फाइंड, और यह देखने के लिए कि मैं क्या देख सकता हूँ, बाहर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव, तब वह घोंसले से निकल कर कहाँ जाता है, पत्तों में जाता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि दुनिया यही है। तो मैं जब बाहर उड़ने की कोशिश किया कि देख सकूं कि क्या है, इससे बाहर क्या है दुनिया, तो आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव, तब मुझे पता चला, मतलब कि आपका घोंसले से जब बाहर निकला तो वही पेड़ के जो पत्ते होते हैं चारों तरफ से, आप देखिए यहाँ पर पूरे पत्ते हैं, यहाँ से जब ये घोंसले से निकलता है देखने के लिए, तो पेड़ के पत्तों में उलझ जाता है, या पेड़ के पत्ते ही पत्ते सिर्फ उसे दिखाई देते हैं। तो उसको लगता है कि द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, दुनिया जो बना है वो पत्तों का बना हुआ है। एंड आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड,
लेकिन मैं बहुत अंधा था। मतलब 2 स्टेप जो सोच, अंधा होने की बात क्यों कह रहा है, मतलब बहुत मूर्ख था। पहले जब अंडा में था तो सोचता था कि यही दुनिया है। उससे बाहर आया, जब घोंसले में आया तो उसको लगा कि यही दुनिया है। लेकिन जब उससे बाहर निकला, इतना बड़ा पत्तों का झुंड देखा, पत्तों का समूह देखा, तो कह रहा है कि यही दुनिया है। मैं कितना अंधा था, कितना नासमझ था, मूर्ख था। अगले पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या सोच होती है उसकी। उसके बाद एट लेंथ, अंततः आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, और तब मैं पेड़ से जब उड़ने लायक हुआ तो बाहर निकला। जब उस पेड़ के पत्तों को चीरते हुए बाहर की दुनिया को देखा, जब मैं उड़ने लायक हो गया तो मैं पेड़ से बाहर निकला, ठीक है, पेड़ से दूर गया। क्वाइट 4 फीट ग्रोन ऑफ लेबर्स, और तब मैं बिल्कुल फिट हो चुका था लेबर के लिए। मतलब मैं एकदम अब काम करने लायक आदमी हो गया था, बिल्कुल फिट हो गया था। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड ऑफ, लेकिन अब जब काम करना हो गया तो दुनियादारी में व्यस्त हो गया। अब घूमने का उतना देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि इससे बड़ा अब दुनिया नहीं है उसको लगता है, ठीक है, क्योंकि अब अपनी दुनिया में वो व्यस्त हो जाता है। अब इससे बाहर कितना बड़ा है, कितना इंटेलेस है, कितनी मतलब बड़ी यह दुनिया है, उसको अब ढूंढने का टाइम नहीं है। इसलिए कहता है आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, क्योंकि अब वो तो सिर्फ अपने दुनिया में रह जाता है। एंड नीदर डू माई नेवर्स, और ना ही मैं जानता हूँ और ना ही मेरे पड़ोसी जानते हैं। मतलब अब कोई भी चिड़िया पहले जो है अपने दुनिया में बस गया, सिर्फ जाना है, दाना चुन कर लाना है, खाना है, सो जाना है, फिर जगना है, सुबह, यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। तो यह भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए कहता है कि मैं अब यह दुनिया किस चीज़ का बना है मुझे पता नहीं है, और ना ही जो है मेरे नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, ना उनको यह बात पता है, ठीक है। तो ये एक जो था पूरा कविता, एक जो था एक छोटे से चिड़िया का जन्म से पहले से लेकर उसके उड़ने तक, उसके बेशक होने तक, उसके मैच्योर होने तक का इस कविता में लेखक ने वर्णन किया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कविता है, ठीक है। तो ये कविता का जो है आपका भावार्थ रहा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।